फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैलिंड्रोम नंबर। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं सी लैंग्वेज में और इसका लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। पैलिंड्रोम नंबर वह नंबर होता है जिस नंबर को मैं रिवर्स फॉर्मेट में लिखूँ और सेम नंबर मिल जाए, उस नंबर को हम पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, हमारे पास 121 एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करके लिखूँ, जैसे यहाँ पे ये लास्ट में 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, मिडिल में 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, फर्स्ट में 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। तो अगर मैं किसी नंबर को रिवर्स करता हूँ और सेम नंबर मिल जाता है तो उसको हम पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे 120 है और रिवर्स करने पे भी 120 मिल रहा है, तो ये 120 क्या है, हमारा एक पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, अब चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ये हमारा एग्जांपल्स प्रोग्राम है पैलिंड्रोम नंबर का। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। तो देखो, ये हमारा नंबर है 121। इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पैलिंड्रोम नंबर होगा तो प्रोग्राम आउटपुट शो करेगा पैलिंड्रोम नंबर है। अगर ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा तो प्रोग्राम आउटपुट शो करेगा नॉट पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, तो प्रोग्राम में टोटल आपको 4 वेरिएबल्स यूज करना है। सबसे पहला वेरिएबल्स होगा एन, जिस वेरिएबल्स में आपको नंबर को रखना है। सेकंड वेरिएबल होगा सी, जिस वेरिएबल्स में आपको नंबर को कॉपी करना है। थर्ड वेरिएबल्स होगा टी, जिस वेरिएबल्स में प्रोग्राम की डेटा टेम्पोररी स्टोर करना है। फोर्थ वेरिएबल्स होगा आर। तो टोटल आपको 4 वेरिएबल्स यूज करना है पैलिंड्रोम नंबर के प्रोग्राम में। सबसे पहला स्टेप है, एन की वैल्यू को मैंने सी में कॉपी किया है, मतलब कि सी इजकल टू एन। एन में जो भी वैल्यू होगा सी में मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो एन में वैल्यू क्या है 121, तो यहाँ पे 121 सी के अंदर चला आएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो जाएगा 121 और सी की भी वैल्यू हो जाएगा 121। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर देखो, यहाँ पे एक कंडीशन होता है, एन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल अंदर आता है और इस वाइल लूप के बॉडी के अंदर हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं पैलिंड्रोम नंबर का। ये तीनों लॉजिक होता है पैलिंड्रोम नंबर का। सबसे फर्स्ट लाइन है टी इजकल टू एन मॉडुलस 10। नंबर को 10 से मॉडुलस करो, जो भी रिजल्ट आएगा टी के अंदर स्टोर करो। अगला स्टेप है आर इजकल टू आर मल्टीप्लाई 10। आर की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करो, देन टी की वैल्यू को ऐड करो, देन फाइनल रिजल्ट आर के अंदर स्टोर करो। अगला स्टेप है एन इजकल टू एन डिवाइड बाई 10। एन की वैल्यू को 10 से डिवाइड करो, जो भी रिजल्ट आएगा एन के अंदर स्टोर करो। ठीक है, तो ये लाइन मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम के अंदर। कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा, कंट्रोल हमारा लूप से बाहर आएगा और आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम का मैं वर्किंग बताता हूँ। हमारा वर्किंग में देखो, एन की वैल्यू 121 है और सी की वैल्यू 121 है। ठीक है, सबसे पहला लाइन यहाँ पे देखो, एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से। एन की वैल्यू क्या है 121, यहाँ पे आएगा 121 ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? कंडीशन है ट्रू। 121 बड़ा है 0 से। कंट्रोल हमारा अंदर आएगा, अंदर आएगा, सबसे पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, टी इजकल टू एन मॉडुलस 10। नंबर क्या है हमारा 121। 121 को 10 से मॉडुलस कर लो, जो रिजल्ट आएगा टी के अंदर स्टोर करो। तो देखो मैंने यहाँ पे कर दिया, 121 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 12 टाइम्स में जाएगा, मॉडुलस हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अगला पॉइंट से आर इजकल टू आर मल्टीप्लाई 10 प्लस टी। आर की वैल्यू क्या है देखो, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया 0, प्लस टी, टी की वैल्यू क्या है 1, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा आर की वैल्यू 1। अगला पॉइंट से एन इजकल टू एन डिवाइड बाई 10। नंबर को 10 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा एन के अंदर स्टोर करो। नंबर क्या है 121, मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 12 टाइम्स में गया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखो एन की अपडेटेड वैल्यू हो गई 12, पहले क्या थी 121 थी। ठीक है, 12 अगेन कंडीशन के लिए जाएगा वाइल लूप में, तो यहाँ पे आ जाएगा एन की वैल्यू 12 ग्रेटर देन 0। 12 ग्रेटर देन 0, क्या 0 से 12 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा, कंट्रोल अंदर आएगा, फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, टी इजकल टू एन मॉडुलस 10। नंबर को 10 से मॉडुलस करो, जो रिजल्ट आएगा टी के अंदर स्टोर करो। नंबर क्या है हमारा 12 है, तो देखो मैंने यहाँ पे 12 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा बचा 2, तो यहाँ पे मॉडुलस में आ जाएगा अब अपडेटेड वैल्यू 2। ठीक है, तो टी की वैल्यू हो जाएगा 2। सेकेंड लाइन है आर इजकल टू आर मल्टीप्लाई 10 प्लस टी। आर की वैल्यू क्या है देखो, यहाँ पे आर की वैल्यू है अपडेटेड वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 10, और 10 में टी की वैल्यू ऐड करो, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 10 प्लस 2 12 हो गया, तो यहाँ पे अब आ जाएगा अपडेटेड वैल्यू आर की 12। अगला लाइन है एन इजकल टू एन डिवाइड बाई 10। नंबर को डिवाइड करो 10 से, जो रिजल्ट आएगा एन के अंदर स्टोर करो। मेरा नंबर है यहाँ पे 12, मैंने 12 को डिवाइड किया 10 से,
1 टाइम्स में गया तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगा 1। ये 1 जाएगा कंडीशन के लिए यहाँ पे वाइल लूप में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0। क्या 1 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा, फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। टी इजकल टू एन मॉडुलस 10, नंबर को मॉडुलस करो 10 से, जो रिजल्ट आएगा टी के अंदर स्टोर करो। नंबर क्या है हमारा? 1 है। तो देखो मैं यहाँ पे 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 0.1 टाइम्स में, कंप्लीट डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे देखो फ्लोटिंग डेटा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एन क्या है? इंटीजर टाइप का डेटा है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 को इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ 0 को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 होगा तो 10 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 0। तो जैसे 1 में से अगर 0 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा रिमाइंडर। तो ये हमारा 1 हो जाएगा मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगा अब 1 से हट 2 से हट के 1। अगला लाइन है आर इजकल टू आर मल्टीप्लाई 10 प्लस टी। आर की वैल्यू देखो क्या है? 12 है, ठीक है। तो 12 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 120 होगा, ठीक है। और 120 में प्लस ऐड करोगे टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो अब आर की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 121 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड लाइन है एन इजक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। एन की वैल्यू क्या है? 1 है। तो देखो यहाँ पे 1 को मैं 10 से डिवाइड किया हूँ तो कितना बार में गया है? 0 टाइम्स में गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एन की वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। फिर अगेन ये 0 जाएगा कंडीशन के लिए वाइल लूप में, यहाँ पे अब आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 0। क्या ये 0 बड़ा है 0 से? बिल्कुल नहीं, कंडीशन है फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल हमारा यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब कि ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल हमारा बाहर आएगा। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करूँगा, देखो इफ़ लगा के आर की वैल्यू को कंपेयर करूँगा सी की वैल्यू से। सी की वैल्यू क्या है हमारा? 121 है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा सी इजकल टू आर। सी में क्या है? 121 इजकल टू आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू देखो यहाँ पे 121 है, यहाँ पे 121, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आर से कंपेयर होगी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो आउटपुट क्या शो होगा? नंबर इज पैलिंड्रोम, मतलब कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो आउटपुट क्या शो होगा? एल्स पार्ट में नॉट पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 121 है सी के अंदर और आर के अंदर भी 121 है, तो आउटपुट क्या शो होगा? पैलिंड्रोम नंबर। प्रैक्टिकल सेशन में देखो मेरा नंबर है 121। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, एरर नहीं है, मैं रन करता हूँ। रन किया, आउटपुट शो कर दिया पैलिंड्रोम नंबर। क्यों कर दिया? क्योंकि अगर मैं 121 को रिवर्स करके लिखूंगा तो सेम नंबर ही आएगा। अब मैं क्या करता हूँ? नंबर को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा नंबर हो गया 321। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, एरर नहीं है, मैं रन करता हूँ। आउटपुट शो कर दिया नॉट पैलिंड्रोम नंबर। क्यों शो कर दिया? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर है 321, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करके लिखूँगा तो मेरा नंबर आएगा 123, ठीक है। जबकि ये दोनों नंबर मैच नहीं कर रहे हैं,